नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप धनु राशि या धनु लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि जब 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज मेष राशि को छोड़ेंगे, अर्थात आपके पंचम भाव को छोड़ेंगे, और केतु महाराज तुला राशि को अर्थात आपके एकादश भाव को छोड़ेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से आने वाले 18 महीनों तक राहु महाराज का मीन राशि में आपके लिए कैसा फल रहेगा और केतु महाराज का कन्या राशि में आपके लिए कैसा फल रहने वाला है। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, जैसे ही राहु महाराज और केतु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन में एक गतिविधि तो बहुत सहज तरीके से बनने जा रही है कि पिछले 15-16 महीनों में जो आपने मानसिक तनाव देखा, सडन ऑफ लॉसेस देखे, आय में वृद्धि की स्थिति में कमजोरी देखी, अपनी छोटी छोटी मनोरथों को पूर्ण करने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, इन सब से आपको मुक्ति अवश्य रूप से मिलेगी। भाग्य के साथ के लिए जो धनु राशि वाले व्यक्ति एक तरीके से तरस से गए थे, उस भाग्य के साथ की अब आपको परिपूर्णता का योग अवश्य रूप से प्राप्त होगा। जो आपका व्यक्तित्व बार बार गलत गतिविधियों की तरफ, गलत डिसीजन के चलते हताश हो गया था, हार सा गया था, वो अवस्था पुनः से जागृत होकर आपके लिए एक नई उमंग, एक नई राह और एक नई चाह का एक्टिवेशन करेगी। अद्भुत रूप से इन दो स्थानों से मुक्ति मिलना आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। किंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु महाराज का मीन राशि में कैसा फल रहने वाला है और केतु महाराज का कन्या राशि में कैसा फल रहने वाला है। पूर्व के कार्यक्रम में मैं आपको एक और हिंट देके गया था कि इन दो ग्रहों में से एक ग्रह आपको आने वाले 18 महीनों में बेहद अच्छे लाभ देगा। दूसरे ग्रह को हम कैसे डिक्रीज करेंगे ताकि इसका नकारात्मक दृष्टिकोण ना देखने को मिले, वो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। और आज यही जानकारी लेकर आया हूं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत से पांडित्य कर्म करने वाले व्यक्ति राहु महाराज के बारे में बता बताकर आपको डराते हैं। 25-50 हजार की पूजा करवा लो, ऐसा करवा लो, वैसा करा लो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किंतु बात सत्यता को यहां दर्शाती है कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है 25-50 हजार रुपए की पूजा कराना। तो क्या उसके लिए जीवन में कभी वो अपनी स्थिति को बैलेंस कर ही नहीं पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। 5-10 रुपए के उपाय से भी आप अपने जीवन को एक सफल मार्ग की तरफ ले जा सकते हैं। हमेशा 25-50 हजार रुपए की पूजा कराने से ही स्थितियां ठीक नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको ऐसी सटीक रेमेडीज देने जा रहा हूं, और विश्वास मानिएगा, यदि आपने इसे अच्छे से फॉलो किया तो आने वाले 18 महीनों में एक ग्रह तो बड़ा गजब लाभ आपको देगा ही देगा, और दूसरा ग्रह आपको शून्य मात्र भी नकारात्मकता का स्वभाव नहीं दे पाएगा। उसके आपकी कुंडली में 2 रीजन बन रहे हैं। यहां राहु महाराज का मीन राशि में प्रवेश होना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, किंतु पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको क्या बताया था कि राहु और केतु इन दोनों के पास इन 12 खानों में कोई भी स्थान नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं उस ग्रह की तरह कार्य करते हैं। जिस राशि के स्वामी की राशि में बैठे हैं उस राशिपति की तरह कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, मीन राशि का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। 13 साल बाद कहां पर आकर विराजित हुए हैं? पंचम भाव में। आपकी कुंडली के और आपकी राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और अभी की स्थिति में क्या है? तो पूर्ण रूप से बाहुबली। जब राहु और गुरु की युति बनी हुई थी, यहां राहु कमजोर थे, किंतु जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु इनसे दूर होगा, यहां पर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे और अपनी राशि में राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण को 70% तो यही मार देंगे। आप ऐसा समझिए कि आपका घर में कोई आपका शत्रु आ गया और वो आपसे ज्यादा बलवान है
और उस समय में आप बहुत कमजोर हैं, तो हो सकता है वो आपके घर में तोड़फोड़ कर जाए, आपके घर में अपनी मनमानी चलाने लगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ आप अपने शत्रु से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो और फिर वो आपके घर में आकर किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता, ये आप अच्छे से जानते हो। और कुछ इसी प्रकार की गतिविधि राहु महाराज की आने वाले 18 महीनों में रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ परिपूर्णता से मजबूती ले चुके हैं और राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजित हैं। फिर भी मैंने कहा 70% की नकारात्मकता को, राहु महाराज की नकारात्मकता को गुरु समाप्त कर देंगे। 30% की गतिविधि को आपको समाप्त करना है और बहुत साधारण किंतु सटीक रेमेडी से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। केतु महाराज की स्थिति कैसा फल देगी, तो केतु महाराज अपनी मित्र कारक राशि में बने हुए हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध महाराज अच्छे भाव में रहे, ये आपको कर्म क्षेत्र में भी बड़े अच्छे लाभ देंगे। ये यहां से पंचम दृष्टि से धन की स्थितियों को भी बड़ा अच्छा करेंगे। ये भौतिक सुखों को भी आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देंगे और साथ में ही आपके जॉब की स्थिति को भी बहुत अच्छा बनाकर रखते हैं। किंतु राहु महाराज आपके लिए हर कार्य में डिले की स्थिति को प्रेजेंट करेंगे। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू करना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्थितियों में डिले करना, कोई भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, फिजूल के खर्चे क्रिएट करना, ये स्थितियां हमें ना देखने को मिले, उसके लिए आपको सिर्फ 30% की स्थिति में राहु को डिक्रीज करना है। 70% तो गुरु महाराज स्वयं कर देंगे। क्या करना चाहिए? शाम के समय में रोजाना आपको ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देगा। शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। ओम रांग रहावे नमः का जाप करना। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखो जहां आप सोते हो। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करें, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं तो ये बड़ी अच्छी अवस्था है। अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इनको बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखना आपके लिए अति आवश्यक होता है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इन सब का कारकत्व होता है राहु महाराज के हाथ में। आने वाले समय में या वर्तमान समय में कोई घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब पड़ा है, इसको तुरंत रूप से चुस्त दुरुस्त कराइए। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो कभी सही नहीं हो सकता, फिर भी हमने उसको घर में रख रखा है, इसे बाहर कीजिए। आप देखेंगे राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण जीवन से पास आ ही नहीं पाते। दूसरा, आपके घर में राहु का स्थान कौन सा है? तो आपके पंखों के ऊपर लगी हुई धूल का स्थान राहु महाराज का स्थान होता है। आपके घर में जो अलमीराज होती हैं, उनके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर जो धूल मिट्टी लगी हुई होती है, ये राहु का स्थान होता है। हमारे घर में जितने भी आले दीवाले हैं, इनके ऊपर जो धूल मिट्टी होती है वो राहु का स्थान है। अगर हमारे घर में जाले लगे हुए हैं, ये राहु का स्थान है। तो हमें क्या करना है? 30% की नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को हटाने के लिए घर को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। हर 15-20 दिन में पंखों की सफाई करो। अलमीराज के ऊपर जो मिट्टी होती है, इसे रोजाना झाड़ना चालू करो या वीक में 1-2 बार जरूर से करो। आले दिवाले जितने भी हमारे घर के अंदर है, इन्हें बिल्कुल क्लीन रखो। घर में जाले बिल्कुल नहीं रखने देने हैं। कूड़ा करकट जो यूज का ही नहीं है, हमारे भारतीयों के अंदर बहुत सी स्थितियां होती है कि रख लो, इसे कभी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके घर में राहु की नकारात्मकता को वृद्धि करता है। अपने घर की छत के ऊपर एक जबरदस्ती का कबाड़ खाना बना रखा है। स्टोर रूम में जो चीजें आपके काम की ही नहीं है, उन्हें रख दिया, वहां ना सफाई हो रही है, गंदगी हो रही है। इन स्थितियों को आप अपने घर में मत बनने दो। फिर से कह रहा हूं, 70% तो देवगुरु बृहस्पति साथ देने की स्थिति में बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। 30% तो आप भी कर सकते हैं। बाथरूम की जो आपकी बाल्टी होती है, इसको कभी भी नहाने के पश्चात उल्टा मारकर रखना या खाली रखने की स्थिति मत रखिए। बाथरूम की जो बाल्टी है, इसमें चाहे थोड़ा ही पानी सही, किंतु इसे जरूर से रखिए। घर में कपूर जलाना, शनिवार रविवार दोनों में से कोई भी एक दिन कपूर जलाओ। जिस व्यक्ति को राहु की दशा चल रही हो, उस व्यक्ति को कपूर के तेल की 2 बूंद अपने नहाने के पानी में डालकर रोजाना स्नान करना चाहिए।
राहु महाराज कोसों दूर चले जाते हैं आपसे। और एक और ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं, यदि संभवत रहे जरूर से कीजिएगा। 2 बैंगन और थोड़ी सी राई यदि आप शनिवार के दिन महादेव जी के मंदिर में अर्पित करना चालू करते हैं, ये 30% की गतिविधि के अंदर राहु का शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपको आने वाले समय में डिले करने जैसी स्थिति को एक्टिवेट कर ही नहीं पाएगा। एक अवस्था यहां पर और समझिए, जितना ज्यादा आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करोगे उतना राहु स्वतः से कमजोर होगा, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजित हैं। जितना मालिक मजबूत है उसके घर में बैठा व्यक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, किसी चीज को इवन छू भी नहीं सकता अगर मालिक बहुत दृढ़ मजबूती लेकर बैठा है। गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए चलते फिरते ही सही ओम गुरुवे नमः का आपने जाप किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से कीजिए। एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कीजिए। राहु महाराज की स्थिति का योग आपके लिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं बना पाएगा। यहां एक बात और समझिए, पिछले 16-17 महीनों से राहु महाराज ने आपके एक त्रिकोण भाव को और एक उपाच्य भाव को अकड़कर जकड़ रखा था, जिसने आपको पूरा झिझोड़ कर रख दिया। हर अवस्था में आपको नकारात्मक दृष्टिकोण का स्वरूप बनाकर देता रहा। बार बार आपने जो प्रयास किए उसमें आपको असफल करता रहा, किंतु अब आपके जब पैर छूट रहे हैं, मौका है एक नई उड़ान भरने का, तो फिर से हमें राहु के हाथ में क्यों आना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनुष्य योनि मिली है, कुछ कर गुजरने का एक अवसर भगवान ने हमें दिया है, उस अवसर का सदुपयोग करना है। राहु महाराज के चक्कर में आकर फिर से उलझना नहीं है। और डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास जाने से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर जो दवा देता है उससे व्यक्ति ठीक होता है। यहां जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं सिर्फ मैं बता सकता हूं, करने आपको ही पड़ेंगे। और जब आप जितने सिस्टमैटिक ढंग से, जितने पूर्ण विश्वास और बाध्यता के साथ में रेगुलर बेस पर बनाकर रखते हो, तो फिर से कह रहा हूं, शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण यहां यदि आपको देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। 70% की गतिविधि में तो गुरु महाराज खुद आपके दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। थोड़ी सी गतिविधि बची हुई है, इसको यदि आप इन छोटे छोटे उपायों से कर लेते हैं तो फिर 25-50 हजार रुपए की पूजा करवाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। अन्यथा जब हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं और राहु जब हमारे पैरों में बेड़ियां और गले में फांसी लगा लेता है, तो किसी से कर्ज लेकर भी 25-50 हजार की पूजा करवाने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि शायद इससे हो जाए। बट हकीकत यह है कि 2-5 दिन की पूजा करवाने से आपका कुछ नहीं होगा। ये जो राहु का जाप है इसे लगातार 18 महीनों तक आप कीजिए। छोटे छोटे जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इसे लगातार करते रहिए। 18 महीनों तक भी करेंगे ना तो भी 1000 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा। और राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण से बचकर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेकर आकस्मिक लाभ की गतिविधियां, भाग्य का साथ देवगुरु बृहस्पति आय में इतनी अच्छी मजबूती देंगे, बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे और लग्न पर दृष्टि देकर आपके निर्णयों को गलत होने ही नहीं देंगे। जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता का योग बनकर आएगा। तो जब एक व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर आगे खींचने को तैयार है तो पीछे खड़े व्यक्ति के हाथ में पैर देने ही काहीं को है। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।